खा लो। तुम्हें रूखा सूखा जला हुआ खाना क्यों, यही सोच रही हो ना विराज? अब क्या करूं, इस घर में जिसका जितना रुतबा उसको उतना भात। ये लीजिए, ऐसे रूखा खाना गले से उतर पाता है क्या? ये करने की जरूरत नहीं थी बहू, अब तो मुझे ऐसा खाना खाने की आदत है और आजकल तो 2 बातें सुनकर पेट ही भर जाता है। अगर तेरी सुरमनी माँ ने देख लिया ना। आपने मेरे लिए सुरमनी माँ के बक्से से हार निकालने का खतरा लिया और मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा, तो बहू को सच पता चल गया है मेरा, पर विराज और ये एक हो गए हैं। पर ये लोग ये भूल गए हैं कि इस घर में आग चूल्हे की हो या रिश्तों की, उनको हवा तो मैं ही देती हूँ। ठीक है, नहीं बताओगी, और मैं समझ गया हूँ इसका काम है ये तंत्र मंत्र करवाना। चलो मेरे साथ। क्यों? जिन्होंने तुम्हें दर्द पहुंचाया है उन्हें माफी मांगनी होगी तुमसे। नहीं पति बाबू, मैं नहीं चाहती कि इस घर में और झगड़े हो। अच्छा लगता है क्या मुझे जब आप गुस्सा होते हैं सब पर, लड़ते हैं सबसे मेरे लिए? भेज क्यों नहीं देते मुझे अपनी माँ के पास? समस्या वाली बहू ही नहीं होंगी तो कोई समस्या भी नहीं होगी। भेज दीजिए मुझे इस घर से। वंदिता, नहीं वंदिता, जवाब तो उन लोग को देना ही होगा जिनके कारण तुम्हें इस दर्द से गुजरना पड़ा। बिहारी, बिहारी उठो। बाढ़ आई हवेली में। बाढ़ नहीं, शामत आई है तुम्हारी। ये तावीज क्यों बांधी? छोटे मालिक, बरिस्टर बाबू। क्या क्या? यारी, बड़ा मालिक, बड़ा मालिक, बिहारी, जमींदार मालिक, रुको। प्राण बचाइए बड़ा मालिक। प्राण तुम्हारे तब तक नहीं बचेंगे जब तक सच नहीं बता देते। बताओ ना मुझे, किसने किया ये सब? मालिक, क्या हो रहा है ये? घर है ये या नाटक कंपनी? क्या तमाशा चल रहा है आधी रात को? कोई 2 पल भी चैन से सोने देगा हमें कि नहीं? बड़े मालिक, बड़े मालिक, बरिस्टर बाबू को सब पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? तांत्रिक काल कपाल बाबा और उस ताबीज के बारे में जो आपने छोटी मालकिन को बनाए थे। अरे आप क्यों सिकोड़ रहे हो अनिल? ये सब तो तुम्हारी पत्नी का ही किया धरा। एक बच्ची का किया धरा आपको दिखता है बाबा, बड़ों का किया धरा किसी को नहीं। बिहारी, ना 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 अनिल, कोई नहीं आएगा ये गंदगी को साफ करने के लिए, कोई भी नहीं। तुमने तो कहा ना कल रात तमाशा किया था कि सब दूर हो जाओ उस लड़की से, तो हम सब ने तुम्हारी बात मान ली है। हम में से कोई भी ना तो इस लड़की को छुएगा और ना ही उसके सामान को।
सब दूर रहेंगे। बाबा ये हाँ, मैं जानता हूं अनिरुद्ध कि तुम क्या कहने वाले हो। तुम कहोगे कि ये गलत है, ये अन्याय है। बिल्कुल सही है, पर ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तुमने ही तो कहा है हमें करने के लिए। तुमने जैसा कहा हमने वैसा किया। और क्या चाहते हो हमसे? देखो अनिरुद्ध, हम बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तुम खुश रहो, तुम्हारी पत्नी खुश रहे, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए था? देखो, तुम्हें अगर अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, तुम जाओ। और हाँ दा, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। अगर अनिरुद्ध को अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है तो लेकर जाए, पर जाने से पहले हमारी एक शर्त मानना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना अनिरुद्ध के लिए? शर्त? हाँ, एक छोटी सी शर्त। और क्या होगी वो शर्त? तुलसीपुर की औरतों की साफ सफाई की चिंता है ना तुम्हें अनिरुद्ध? अब ये कैसी बात है दा कि घर पर हो गंदगी और शहर में साफ सफाई? ये कुछ बात समझ में नहीं आती है अनिरुद्ध। इसीलिए तुम्हें अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जाओ। पर ये उसकी गंदगी पहले साफ कर देना। ये लो, रुई क्यों दे रही हो? कान में डालने के काम आएंगे। कान में क्यों डालना है? जब आपकी व्याता भांजी को ससुराल वाले मायके छोड़ जाएंगे, तब गांव वाले ताने नहीं सुनाएंगे। आपको क्या लगता है बौंदिता की बिस्तर गीले करने वाली आदत ससुराल जाके छूट गई होगी क्या? मैं तो कहती हूँ नजर रखो रास्ते पे, क्या पता कब नाशपीटी को ससुराल वाले लौटाने आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। भविष्य देखना शुरू कर दिया है क्या तुमने? अरे तुम्हारी शैतान भांजी ससुराल जाकर अशुद्ध करेगी और कुल का विनाश करेगी। हम तो निकाल के फेंक नहीं देंगे उसे। कब तक सहेंगे? अरे बोलो। तभी ये जो गोले है ना, कान में रखने का अभ्यास कर लेते हैं हम, ताकि तानों के चोट से तो बच जाए हम। और दीदी, ये पूजा प्रार्थना ये सब अब काम नहीं आने वाली है। आज नहीं तो कल बौंदिता की जो बुरी आदत है ना, ससुराल वालों को पता चली जाएगी। और वो दिन बौंदिता का ससुराल में आखिरी दिन होगा। बौंदिता को ससुराल से निकालने की बात कर रही हो। संपूर्णा बेटिया ससुराल में कैसी होगी इसकी चिंता है? अभी तक दहेज का 5 बकरियां देना था। कहीं संपूर्णा को ही ससुराल। चुप करो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते संपूर्णा के लिए? बात तो सही कह रहे हो आप। कैसे करेंगे दहेज पूरा? एक बात कहूँ आपसे? कहिए ना। आप बहुत ही अच्छे इंसान और पति जान पड़ते हैं मुझे। ऐसे रोग हों तो लोग बिरादरी के डर से डॉक्टर्स की जगह छुपकर बाबाओं और पंडितों से इलाज कराने लगते हैं, जिसके कारण न जाने कितनी लड़कियों को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ता है परिवार में। काश बाकी सब भी आपकी तरह सोचें और हिम्मत दिखाएं। जाइए, आप अपनी पत्नी को ले आइए। जी, अभी लेकर आता हूं मैं। शुक्रिया डॉक्टर, आपके बस ये कह देने से कि इस बीमारी का इलाज है, मेरी आधी चिंता दूर हो गई। थैंक यू, मैं लेकर आया। बौंदिता, बौंदिता, अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? बौंदिता, आप सही कह रही हो परी दीदी, भागना ही सही होगा। और हाँ, घर पर अगर अनिरुद्ध पूछे कैसे भागी तो मेरा नाम मत लेना। क्यों? माँ कहती है डरना झूठ से चाहिए, सच से नहीं। तुम्हारी माँ आएगी बचाने? नहीं ना? तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना? तुम अगर अनिरुद्ध को बोलोगी कि मैंने कहा था तुम्हें भागने के लिए, तो क्या वो तुम्हारी मदद करने देगा मुझे? नहीं,
बहुत गुस्से वाले हैं बेदस्ता बाबू। ठीक है, नहीं लूंगी आपका नाम। वंदिता, जल्दी से इस पालकी में छुप जाओ। जाओ। वंदिता, बिना बताए कहाँ चली गई ये लड़की? वंदिता, बाहर आओ वंदिता। चलो। वंदिता, चलो इधर आओ। क्यों भाग रही थी तुम यहाँ से? मैं वो भाग नहीं रही थी। वो तो ठीक है, चलो। तुम्हारी मदद कौन कर रहा था वंदिता? वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती। किसने मदद की तुम्हारी?